गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लास। बेटा कल हमने ये पोएम थी जागरण गीत, इसकी हाफ़ रीडिंग कर ली थी और एक्सप्लेनेशन भी हाफ़ कर ली थी। बाकी की हाफ़ हम आज रीड करेंगे। पहले 3 पैराग्राफ हो गए थे इसके, आज 4th से स्टार्ट करते हैं। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। अब कवि कह रहा है कि तुम जो ये संसार है इसको देख के मत घबराना। मझधार क्या होता है? नदी के बीच की धारा। नदी के बीच की तो जो धारा होती है उसको मझधार बोलते हैं। तो इसकी तुलना किससे की गई है? संसार से। जो ये संसार रूपी मझधार है, तुम उसको देख के घबरा मत जाना। हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। तुम जो पतवार होता है जो जिससे नाव चलाते हैं, तुम इस पतवार को देख के भी मत घबराना, बल्कि इससे तो तुम्हें, इस पतवार के सहारे ही तुम्हें इस संसार रूपी जो ये सागर है इसको पार करना है। इसमें कवि ने कहा है कि जो ये संसार है इसको देख के तुम मत घबराना, बल्कि तुम्हें इससे पार करना है। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा। मैं तुम्हें किनारे पर आते ही थकने नहीं दे सकता, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर और जोश भरने आया हूँ, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने के लिए आ रहा हूँ। तो कवि इसमें क्या कर रहा है? लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सेकंड है, तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि श्रृंखलाएं होती हैं, जंजीरें, और संकीर्णताएं होती हैं जो छोटी छोटी तुच्छ विचार होते हैं ना, हीन विचार बोलते हैं जिनको। संकीर्णता की भावना, तेरा मेरा अपना पराया, ये सब। सिंधु होता है सागर। तो कवि कहता है कि तुम्हारे रास्ते में अगर कोई जंजीर, कोई रुकावट आती है तो उन जंजीरों को तुम तोड़ दो, उनको ख़त्म कर दो। तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं, और अपने मन से जो छोटी छोटी हीन भावनाएं हैं उनका भी तुम परित्याग कर दो, उनको भी छोड़ दो। क्योंकि ये छोटी छोटी जो हीन भावनाएं हैं ये मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। स्वार्थ की भावना, तेरा मेरे की भावना, ये मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा बिंदु, छोटी सी बूंद बनकर इस सागर में नहीं मिलने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूँ? सागर की तरह सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। तुम्हें एक सागर की तरह विशाल बनाना चाहता हूँ, ना कि एक बिंदु की तरह तुम्हें सागर में मिलने नहीं दूंगा। नेक्स्ट है, तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए, विपद होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। नभ और शिर। नभ होता है आकाश और शिर होता है मस्तक, माथा, सिर को बोलते हैं। ठीक है। कवि कहता है अगर तुम्हारा विकास होगा, तुम तरक्की करोगे, तो साथ में किसकी तरक्की होगी? धरती उठेगा मतलब देश की भी, भारत माता की भी तरक्की होगी। ठीक है। और उनका भी मस्तक ऊंचा हो जाएगा। हमारे सभी देशवासियों का मस्तक भी ऊंचा हो जाएगा। तुम उठोगे तो तुम्हारे तरक्की करने से जो और लोग हैं उनका भी मस्तक ऊंचा हो जाएगा। तुम चलो गति में नई गति झनझनाए। जो तुम्हारी गति होगी ज़िंदगी में बढ़ने की, उससे तुम्हें ही नहीं संपूर्ण लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी।
वो भी तुम्हारे साथ गति से गति मिलाकर चलेंगे। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा। विपथ मतलब क्या होता है? विपथ होता है गलत रास्ते पर जाना। कवि कहता है कि मैं तुम्हें गलत रास्ते पर मुड़कर जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आ रहा हूँ, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें उन्नति के रास्ते की ओर ले जाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर भटकने नहीं दूंगा। तो इस पूरी कविता में जो कवि ने यही लोगों को संदेश दिया है कि जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं लोग, वो कामयाब होते हैं। वो खुद तो कामयाब होते ही हैं, साथ में जो देशवासी हैं वो भी गौरव का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके वर्ड मीनिंग आप राइट कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में। बाकी क्वेश्चन आंसर की असाइनमेंट मैं आपके पास बाद में सेंड करूँगी। पहले मैं आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन सेंड करूँगी। ओके, थैंक्स।